दोस्तों, क्या आपके जबड़े के पीछे दर्द या सूजन है? क्या खाना चबाते समय दर्द होता है या झंझनाहट होती है? तो दोस्तों, हो सकता है ये आपकी अक्ल जाड़ का दर्द हो। लेकिन क्या इसे इग्नोर करना ठीक है या ये हर एक को हर बार निकलवानी ही पड़ती है? कौन से टेस्ट जरूरी हैं इसको निकलवाने से पहले, और क्या हमें अक्ल जाड़ को निकलवाने से डरना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्ल जाड़ में दर्द के कारण, कब कब इसे निकलवाना जरूरी होता है, कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं, कौन से डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए अगर आप अक्ल जाड़ निकलवाना चाहते हैं तो, और क्या ऐसी होम रेमेडीज हैं जो आपको इमरजेंसी में आराम देंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अक्ल जाड़ होती क्या है। दोस्तों, अक्ल जाड़ यानी विजडम टूथ सबसे आखिरी जाड़ होती है जो हमारे चारों तरफ होती है, एक एक, मतलब टोटल 4 अक्ल जाड़ होती हैं। ये लगभग 17 से 25 साल की उम्र में हम लोगों में, ह्यूमंस में निकलती हैं। कई बार ये जाड़ सीधी निकल आती है और कई बार टेढ़ी फंसी हुई, या तो मसूड़े में या हड्डी में। रिसर्च के अनुसार दोस्तों, लगभग 65% लोगों में, मतलब मोर देन 50%, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन में ये दाढ़ टेढ़ी निकलती है, या तो मसूड़े में या फिर हड्डी में, और इसको हम बोलते हैं इम्पैक्शन या इम्पैक्टेड टूथ, जिसके कारण ये दर्द और इन्फेक्शन का कारण बनती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ये दर्द क्यों देती है। दोस्तों, पहला कारण है, जैसा कि हमने अभी बात किया, इम्पैक्शन। जब आपकी अक्ल जाड़ टेढ़ी आती है, मसूड़े या हड्डी में फंस जाती है, उसको इम्पैक्शन बोलते हैं और वो दर्द देता है। दूसरा कारण है पेरिकोरोनाइटिस। कई बार ऐसी जो जाड़ें होती है वो थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ी सी नीचे ही रह जाती है, जिस वजह से जो चारों तरफ का मसूड़ा है वो हट नहीं पाता पूरी तरह, और वहाँ खाना फंसने लगता है और इन्फेक्शन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तीसरा कारण है प्रेशर पेन। जब दाढ़ टेढ़ी आती है तो जब वो निकलने की कोशिश करती है तो आगे वाले दांतों को वो दर्द करती है या प्रेशर महसूस करवाती है, जिस वजह से कई बार सूजन और बहुत ज्यादा दर्द देखा जाता है। एक और कारण, फूड लॉजमेंट या खाना फंस जाना। जब जाड़ अपनी सही पोजीशन में ना आकर टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है तो आसपास खाना फंसने लगता है, जिस वजह से ये दांत निकलते समय काफी दर्द करता है। तो ये सभी कारण आपकी अक्ल जाड़ के दर्द से एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह के दर्द को हम इग्नोर करें तो क्या होगा। दोस्तों, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो गले तक फैल सकता है अगर इग्नोर किया जाए तो। अगर चारों तरफ इन्फेक्शन है तो वो बढ़कर सिस्ट या एब्सेस का रूप धारण कर सकता है और स्वेलिंग दे सकता है। दोस्तों, अगर दांत टेढ़ा है और वहाँ पे खाना फंस रहा है तो जो साथ का सही दांत है, हेल्दी दांत है, उसमें भी इन्फेक्शन देखा जा सकता है और कई बार उसको भी रूट कैनाल करना पड़ता है या फिर निकालना पड़ता है। इसके अलावा जब वो दाढ़ निकलती है तो आसपास की मांसपेशियों को वो बहुत टाइट और इन्फेक्टेड कर देती है, जिस वजह से ट्रिस्मस मतलब मुंह खोलना भी मुश्किल हो जाता है। ब्रिटिश डेंटल जर्नल रिसर्च के अनुसार अगर अक्ल जाड़ आपको बार बार दर्द दे रही है तो उसे निकलवाना ही सही उपाय है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ असरदार घरेलू नुस्खों की, कि जब आपके आसपास कोई डेंटिस्ट ना हो तो आपको आराम मिल जाए। सबसे पहला इसमें आता है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। ये करना कैसे है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर उसमें आधा चम्मच नमक डालिए और एक सिप लेकर जहां आपको दर्द है वहां रखिए, 5-7 सेकंड जोर जोर से घुमाइए और निकाल दीजिए। ऐसे ही 1 गिलास को आपको 3 से 5 मिनट में खत्म करना है, और ये रेमेडी आप दिन में 3 बार खाना खाने के बाद कर सकते हैं। क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ये सूजन को कम करने में और दर्द को कम करने में मदद करता है। अगला है कोल्ड कंप्रेशन या ठंडी सिकाई। इससे आपको सूजन कम करने में बहुत रिलीफ मिलता है। इसे करना कैसे है, एक बर्फ के टुकड़े को किसी भी टॉवल या कपड़े में बांधकर जहां आपको सूजन या पेन है अक्ल जाड़ का, वहां पर रखिए बाहर से, तो आपकी सूजन को कम करने में ये बहुत बेनिफिशियल है। इस रेमेडी को आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। 10 मिनट तक इसको लगा कर रखिए और फिर हटा दीजिए। ऐसे ही ये जो एक्सट्रीम पेन हो जाता है कई बार, उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। अगला है दोस्तों हल्दी का पेस्ट। 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा पानी लेकर उसका पेस्ट बनाइए और अंदर जहां पर आपको दर्द है उसके चारों तरफ मसूड़े पर लगाइए। हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन होता है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब सूजन को कम करने में मदद करता है। इस वजह से अगर सूजन की वजह से आपको पेन है तो उसमें आपको आराम मिलता है।
अगली होम रेमेडी क्या है दोस्तों, इसमें आप सिंपल पेन किलर जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जैसे आइबुप्रोफेन है, पैरासिटामोल है, अगर हो सके तो डॉक्टर की सलाह से ही ये लें। अगर डॉक्टर आसपास नहीं है तो टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके ये ओवर द काउंटर पेन किलर्स आप ले सकते हैं, जिससे आपको तुरंत आराम मिलने में काफी मदद मिलेगी। और जब भी आपके पास मौका लगे आप डेंटिस्ट के पास जाके इसको दिखा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात नोट करने की ये है कि इसमें लौंग का तेल कारगर नहीं होता, क्योंकि लौंग का तेल जब भी हमारे दांत में कोई इन्फेक्शन हो जाए, दांत में कीड़ा लग जाए, कैविटी लग जाए या नस का दर्द हो, उसी में लौंग का तेल कारगर होता है। अक्ल जाड़ में दर्द डीप होता है और प्रेशर का पेन होता है, इस वजह से लौंग का तेल लगाने से आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जाड़ को निकालना कब जरूरी है। दोस्तों अगर आपका इन्फेक्शन बार बार लौट रहा है तो दांत निकलवाना समझदारी है। अगर एक्सरे ये दिखाता है कि ये दांत आपके साथ वाले हेल्दी दांत को डैमेज कर रहा है तो आपको ये दांत निकलवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर सूजन बढ़ती जा रही है या खाना फंस रहा है तो भी हमें इस दांत को निकलवा लेना चाहिए। दोस्तों इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि हर अक्लदाड़ को निकलवाना जरूरी नहीं है, पर जो इन्फेक्शन दे रही है उस अक्लदाड़ को निकलवाने में ही समझदारी है। दोस्तों बात करते हैं कि क्या कोई टेस्ट, क्या कोई एक्सरे जरूरत है अक्ल जाड़ को निकालने से पहले। तो जी हाँ, सबसे सिंपल और पहला टेस्ट होता है इसमें एक एक्सरे, जो कि छोटा सा होता है। वो आरवीजी भी हो सकता है, वो नॉर्मल आईओपी। आरवीजी का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सरे होता है, जो कंप्यूटर में दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा डेंटिस्ट कई बार कंप्यूटर के थ्रू एक्सरे लेते हैं और उनके कंप्यूटर पे दिखाई देता है। या एक फिल्म पर भी इसी तरह का, एक छोटी सी फिल्म पर भी एक्सरे किया जाता है, वो उसमें भी देखा जा सकता है कि अक्ल जाड़ का क्या हाल है, या कितनी वो लंबी है, कितनी टेढ़ी जड़ें हैं। पर कई बार अक्ल जाड़ की जो जड़ें हैं वो या तो लंबी होती हैं या उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि हमें वो पूरी तरह नहीं दिखाई देती। ऐसे में एक एडिशनल टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेंटोमोग्राम ओपीजी, वो भी कराने की सलाह आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सीबीसीटी। कई बार जो हमारे नीचे वाले जबड़े की नस है वो हमारी अक्ल जाड़ की जो जड़ें हैं उसके बहुत ही करीब होती है। अगर एक्सरे में ये बिल्कुल साफ साफ ना दिखाई दे कि वो बिल्कुल छू रही है या नहीं, तो सीबीसीटी करवाने की जरूरत पड़ती है, जिसमें डेंटिस्ट आराम से देख सकते हैं कि आपके लिए जो आपकी एक्सट्रैक्शन होने वाली है वो सेफ है या नहीं। आपकी जो बहुत बड़ी यहाँ पे जो नस है जिसका नाम है मैंडिबुलर नर्व, वो दांत निकालते समय सेफ रहेगी या नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए ऐसी किसी अक्ल जाड़ को निकलवाने के लिए। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखने की बात है डॉक्टर का एक्सपीरियंस। जो डॉक्टर ऐसी सर्जरीज करते रहते हैं, जिनके पास इस तरह के केसेस आते रहते हैं, वही बेस्ट डॉक्टर्स हैं इस तरह की सर्जरीज को करने के लिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई रेफरेंस है थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो भी हेल्पफुल है, या गूगल रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह की सर्जरी के लिए। इसके अलावा अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह के कुछ केसेस जो उन्होंने पहले किए हों उसकी वीडियोस या उसकी कुछ फोटोज आपको दिखाएं, ताकि आपको समझ आए कि दिस इज द राइट डॉक्टर फॉर मी। क्या हमें ऐसी किसी भी सर्जरी या इस तरह के दांत को निकलवाने से डरना चाहिए? दोस्तों जब भी हम अक्ल जाड़ निकालते हैं तो एनेस्थीसिया देकर, लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, सुन्न करने का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद सिर्फ आपको प्रेशर महसूस होता है, दबाव महसूस होता है, दर्द नहीं महसूस होता। और इनफैक्ट दांत निकालने के बाद भी 2 से 3 दिन आपको हल्की स्टिफनेस या सूजन रह सकती है। आप पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स के कवरेज में होते हैं, मतलब ये जो आपकी जो जगह से दांत निकाला गया है उसके बाद उसको हील करने के लिए हम अच्छे से दवाइयां देते हैं और लगभग आप 1 हफ्ते में अपना नॉर्मल खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो दाढ़ निकलवाने से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन्फेक्शन से बचने की जरूरत जरूर है। तो दोस्तों अगर आपकी अक्ल जाड़ बार बार दर्द या सूजन दे रही है तो देर मत करें, डेंटिस्ट से मिलिए और एक्सरे करवाइए। दांत निकलवाना खतरनाक नहीं, देर करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।